प्लेआउट सॉफ्टवेयर। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन दिखाई देते हैं। स्टार्ट करने के लिए इस आइकन पे आप डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, स्टार्ट प्लेयर एंड सेटअप प्लेयर। इनिशियल सेटिंग्स करने के लिए हम यहाँ पे सेटअप प्लेयर पे क्लिक करते हैं। फिर ये स्क्रीन ओपन होता है। सबसे पहले हम टाइमिंग एंड स्लॉट्स बनाते हैं, हमें कौन से टाइम पे कौन सा प्रोग्राम डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम टाइमिंग एंड स्लॉट्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मूवी टाइम, सबसे पहले मूवी टाइम क्रिएट करते हैं। मूवी टाइम में यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ग्रुप वाइज हैं। ग्रुप वाइज मीन्स कि हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी ग्रुप को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम एक दूसरा ग्रुप बना रहे हैं, स्पेशल ग्रुप। यहाँ पे हम इस ग्रुप को कभी भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी स्पेशल ग्रुप के अंदर मैंने 3-4 टाइम स्लॉट क्रिएट किए। इनेबल और डिसेबल करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये इनेबल हो जाता है। जैसे अभी स्पेशल ग्रुप को इनेबल करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, ये स्पेशल ग्रुप इनेबल हो गया। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी भी ग्रुप को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फिलर टाइम वो टाइम है जब मूवी ख़त्म हो जाएगा और प्रोग्राम के बीच में जो गैप होगा उसके दौरान ये फिलर सॉन्ग्स प्ले होगा। इसमें हम ग्रुप वाइज क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी ये 12 बजे का टाइम है, यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये टाइम स्लॉट्स बनाना पड़ता है। उसके बाद हमारा स्पॉट एडवर्टाइजमेंट टाइम है, जब हमारा फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट्स इसमें हम वीडियो फाइल्स और फ्लैश फाइल्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ये भी ग्रुप वाइज है, इसके अंदर भी हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पॉट का टाइम दिया और फिर हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पॉट एडवर्टाइजमेंट, फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट का टाइम स्लॉट क्रिएट हुआ। इन टाइम स्लॉट्स पे हम अपने स्पॉट एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो हमारा वीडियो स्पॉट एडवर्टाइजमेंट है उनको प्ले कर सकते हैं। फिर हमारा न्यूज़ टाइम है। न्यूज़ टाइम भी एक अलग टाइम है जब ये सेकेंडरी प्रोग्राम की तरह प्ले होगा। मूवी और फेलियर सॉन्ग्स के दौरान अगर ये प्ले होता है तो मूवी और सॉन्ग्स वहीं पे पॉज हो जाएंगे और ये न्यूज़ पूरा होगा। फिर मूवी या फेलियर सॉन्ग जो भी चल रहा होगा वो रिज्यूम होके वहीं से प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक टाइम ग्रुप क्रिएट किया। फिर यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिए। इस दौरान मुझे न्यूज़ डिस्प्ले करना है तो मैंने यहाँ पे ये न्यूज़ टाइम दिया। तो ये टाइम हुआ जिस टाइम पे हम न्यूज़ डिस्प्ले करेंगे। फिर हमारा ट्रेलर टाइम है। ट्रेलर टाइम आने वाली मूवीज़ का जो प्रोमो होता है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं ट्रेलर टाइम के दौरान। ये भी ग्रुप वाइज ऑप्शंस है, इसमें भी हम डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करके रख सकते हैं और टाइम स्लॉट्स क्रिएट करके रख सकते हैं। जैसे मुझे आने वाली मूवीज़ के ट्रेलर डिस्प्ले करने हैं तो मैं इस तरीके से उसका टाइम स्लॉट दूंगा, फिर टाइम स्लॉट का कुछ नाम दूंगा और जो हमारा ट्रेलर का डिज़ाइनर होता है वो क्रिएट करूंगा। फिर यहाँ पे टुडे या टुमारो, आज की आने वाली मूवीज़ का ट्रेलर दिखाना है या कल की आने वाली मूवीज़ का ट्रेलर दिखाना है, वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। फिर हमारा लोगो मैनेजर है। हम अपने चैनल पे जो लोगोस डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले हमारा चैनल लोगो होता है। जो चैनल लोगो हम अपने चैनल पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ से ऐड करके फिर उसमें ऑल डे टिक कर सकते हैं कि वो कौन से डेज़ को डिस्प्ले करना है हमें। फिर उसका साइज पोजीशन सेट कर सकते हैं कि वो साइज पोजीशन उसका कहाँ पे होगा। जो लोगो हमने सेलेक्ट किया है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से।
हमने यहाँ पे ये लोगो सेलेक्ट किया, ओपन किया और इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें चैनल पे वो कौन सी जगह पे रखना है, उसका साइज़ पोजीशन हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी लोगो दिया और अप्लाई किया। फिर हमारा स्पॉन्सर लोगो है। स्पॉन्सर लोगो वो लोगो होता है जो 1 by 1 डिस्प्ले होता है। इसमें मल्टीपल लोगोस की एंट्री कर सकते हैं और ये लोगो 1 by 1 डिस्प्ले होगा। जो लोगोस की एंट्री है वो इसमें हम फ्लैश फाइल्स या इमेज फाइल्स, PNG, TIF, TZA जो इमेज फॉर्मेट्स होते हैं और फ्लैश फाइल्स की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोगोस की एंट्री की। इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ये कौन कौन से दिन डिस्प्ले करना है। मुझे संडे और ट्यूसडे डिस्प्ले करना है, ये मुझे ऑल डे डिस्प्ले करना है। फिर हम उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ये कौन से डेट से कौन से डेट के बीच दिखाना है और इसमें हम टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ये लोगो मुझे 8 से 10 दिखाना है। डे वाइज टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये लोगो मुझे सिर्फ संडे को 8 से 10 दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे ओनली संडे एंड 8 to 10 दिस लोगो। ये लोगो जो है हमारा वो 8 to 10 डिस्प्ले होगा ओनली संडेज। तो इसमें हम मल्टीपल लोगोस की एंट्री कर सकते हैं और जो भी करंट लोगो होगा, जो भी एक्टिव होगा, वो हमें चैनल पर डिस्प्ले होगा 1 by 1। ये सीक्वेंस बेस प्ले होता है। इसमें फ्लैश फाइल और इमेज फाइल्स की एंट्री कर सकते हैं। फिलर लोगो, जब हमारा फिलर सॉन्ग्स प्ले होगा उस दौरान हम चैनल पे जो लोगो डिस्प्ले करना चाहते हैं ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही फिलर सॉन्ग स्टार्ट होगा ये लोगो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। जो हमने फिलर टाइम क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने फिलर टाइम दिया, इसका मैंने कुछ नाम दिया। फिर तो जो फिलर लोगो है वहाँ पे मैं लोगो ऐड करूँगा। मॉर्निंग टाइम पे मुझे कौन सा लोगो डिस्प्ले करना है उसके लिए मैं फिलर लोगो डिस्प्ले करूँगा। ये मैंने फिलर लोगो दिया। ये फिलर लोगो भी डे वाइज है, कौन से डेज को मुझे डिस्प्ले करना है। साइज़ पोजीशन सेट किया, प्रीव्यू करके साइज़ पोजीशन सेट किया, मुझे कहाँ पे चाहिए इसका साइज़ सेट किया। नाउ इसे सेव किया। मुझे दूसरा लोगो दूसरे टाइम स्लॉट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। आफ्टरनून पे मैंने दूसरा फिलर लोगो सेट किया। डिवाइस सिलेक्शन है, कौन डेट सेलेक्ट किया, प्रीव्यू करके सेव कर दिया। ये हमारा फिलर लोगो सेव हो गया। न्यूज़ लोगो, जब हमारा न्यूज़ डिस्प्ले होगा उस टाइम पे हमें कौन सा लोगो चाहिए ये भी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। हम इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ये हमें डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। मैंने लोगो ऐड किया, यहाँ से साइज पोजीशन सेट किया। तो जब हमारा न्यूज़ प्ले होगा उस टाइम पे ये लोगो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। हम मैनुअल इसे एक्टिव या डीएक्टिव भी कर सकते हैं। ऑन द रनिंग प्रोग्राम हम इसे एक्टिव या डीएक्टिव भी कर सकते हैं। फिर हमारा स्पेशल लोगो है। स्पॉन्सर लोगो की तरह ये भी एक डिफरेंट टाइप का लोगो है जो सीक्वेंशियल प्ले होता है। इसमें हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें हम डिफरेंट लोगोज ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड किया, इस पर ये भी डे वाइज टाइम वाइज है। इस पर हम डे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से डेट को चाहिए। उसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम बता सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक हमें प्ले करना है। प्रीव्यू किया, साइज पोजीशन सेट किया, चैनल पे वो कहाँ पे चाहिए। रनिंग प्रोग्राम पे हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका जो साइज पोजीशन होता है वो रनिंग प्रोग्राम पे भी चेंज हो जाता है। यहाँ से हम उसकी साइज पोजीशन सेट करके सेव करते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का लोगो हमारा क्रिएट हो गया। इसमें
ये भी सीक्वेंशियल प्ले होता है स्पॉन्सर लोगों की तरह। अनलिमिटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम अनलिमिटेड टेक्स्ट अपने चैनल पे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट में कुछ मैसेज दिया, दिस इज़ वेलकम टेक्स्ट। उसका पोजीशन सेट किया, वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है, उसकी पूरी फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, उसका फॉन्ट सेट करना है, हमने फॉन्ट सेट किया। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट भी इसको हम रख सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर दिया, सेव किया। और ये स्टार्टिंग में ऑन ऑफ करना है या नहीं करना, यहाँ से उसका प्ले ऑन ऑफ है, प्लेस करेंगे तो ये चैनल पे आ जाएगा, ऑफ करेंगे तो वो चैनल से चला जाएगा। उसी तरीके से अनलिमिटेड इमेज का ऑप्शन है, हम अपने चैनल पे अनलिमिटेड इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने इमेज ऐड किया, साइज पोजीशन सेट किया और इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट मैनेजर है, जो बैनर एडवर्टाइजमेंट होता है, इसमें हम अपने बैनर फ्लैश फाइल्स की एंट्री कर सकते हैं। जो हमने फ्लैश फाइल्स रखी है अपने चैनल में, उन फ्लैश फाइल्स की एंट्री कर सकते हैं, उसका साइज पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ से बैनर सेट किया, ऐड किया। बैनर्स जो है वो डेट वाइज होता है, इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट स्पेसिफाई किया और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, कौन से डेट से कौन से डेट को चाहिए और कितने टाइम से कितने टाइम तक चाहिए। जैसे ये मुझे 13 नवंबर से 15 नवंबर तक चाहिए और सिर्फ ये मुझे 10 बजे से 12 बजे तक डिस्प्ले करना है। साइज पोजीशन सेट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल बैनर्स की साइज़ अलग अलग भी रख सकते हैं या सारे बैनर्स को फिक्स पोजीशन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसका साइज पोजीशन यहाँ से सेट करते हैं तो ये इंडिविजुअल साइज पोजीशन है तो ये अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज हम फिक्स रखते हैं तो हमें इंडिविजुअल साइज पोजीशन सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारा स्पॉट एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे हम अपना स्पॉट एडवर्टाइजमेंट की आर्चिव क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट्स की एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐड किए यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट्स डे वाइज उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 13 नवंबर से 13 दिसंबर मैंने सेट किया। फिर हम एडवर्टाइजमेंट को अपने टाइम स्लॉट पे एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 2 एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करके ऐड किया, मैंने यहाँ से टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया, मुझे ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उस पर डबल क्लिक किया। इस एडवर्टाइजमेंट पे मैंने सारे ऐड करने, मैंने सारे ऐड कर दिए। तो यहाँ से हम अपना जो स्पॉट एडवर्टाइजमेंट है वो अपने स्पॉट एडवर्टाइजमेंट टाइम बेस पे एसोसिएट कर सकते हैं। फिर हमारा मूवी मैनेजर है, मूवी मैनेजर में हम अपने रेगुलर मूवीज़ की एंट्री कर सकते हैं। हमने मूवी ऐड करना है तो इस स्क्रीन में गए हम, फिर अपना जो मूवीज़ का फ़ोल्डर है वो फ़ोल्डर वाइज एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मूवी है धूम, हमने ऐड किया, डबल क्लिक किया, ये मूवी हमारा ऐड हो गया। मूवीज़ में अगर हमने ये मूवी ऐड किया, यहाँ से हम उस मूवीज़ का पूरा डिटेल देख सकते हैं, उस मूवीज़ के वीडियो ट्रैक्स, ऑडियो ट्रैक्स देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। उस मूवीज़ में अगर मल्टीपल ऑडियोज़ हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। हम अपने मूवीज़ में सेंसरशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ वीडियो मार्क्स लगाने हैं, कुछ पॉइंट्स वीडियो के हमें नहीं डिस्प्ले करने हैं तो हम उसको मार्क इन मार्क आउट करके उसमें ये सेट कर सकते हैं। अभी मैंने ये मार्क किया 1:01 पे ये हमारा सेट हुआ मार्क इन। देन हम
इसको प्ले करके इसको मार्कआउट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये 2:17 यानी कि हमारा ये 37 सेकेंड का मार्क्स क्रिएट हुआ और ये 37 सेकेंड का जो टाइम होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे ही 139 होगा ये सीधा 217 पे जंप कर जाएगा और इसके बीच के फ्रेम्स डिस्प्ले नहीं होंगे जब ये मूवी प्ले होगा। हम यहाँ पे मार्क्स को एडिट कर सकते हैं, इस मार्क्स को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा 38 सेकेंड का ड्यूरेशन का वीडियो मार्क ऐड हो गया। इस तरीके से हम देख पाएंगे। उसको हम एडिट भी कर सकते हैं अपने वीडियो मार्क्स को जो हमने ऐड किया है उसमें से फ्रेम्स ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी मूवीज़ को एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे हमने मूवी सेट किया, इसका ऑडियो वीडियो सेटिंग्स कर पाएंगे। यहाँ से हम सेंसरशिप मैनेजमेंट कर पाएंगे। हमें वीडियो में से कोई फ्रेम्स अगर डिस्प्ले नहीं करना है तो उसकी सेटिंग हम यहाँ से सेंसरशिप मैनेजमेंट से कर पाएंगे। अपने वीडियोस से ट्रेलर जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। अपने वीडियो से ऑटोमेटिक जनरेट मीन्स वो वीडियो से कुछ फ्रेम्स कट करके और वो ट्रेलर टाइम पे डिस्प्ले कर देगा, या तो हम कस्टम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कोई वीडियो फाइल्स अगर ट्रेलर के लिए अलग से रखा हुआ है तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो वीडियो फाइल्स एज ए ट्रेलर होती है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। जैसे ये ट्रेलर के लिए मैंने वीडियो ऐड किया, ये कस्टम फाइल ट्रेलर मैंने सेट किया। यहाँ पे हम अपने मूवीज़ का लिस्ट देख पाएंगे, मूवीज़ को बाय नेम सर्च कर पाएंगे। यहाँ से मूवीज़ को एडिट कर पाएंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ वीडियो फ्रेम्स या कुछ वीडियो ट्रैक्स ऐड करना है वो कर पाएंगे। फिर अपना मूवी शेड्यूल होता है, हमें मूवीज़ को असाइन करना है किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे, तो ये हमारा मूवी टाइम टेबल का स्क्रीन होता है जहाँ से हम मूवीज़ टाइम शेड्यूल क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से टाइम सेलेक्ट करते हैं और जो मूवीज़ की एंट्री है वो यहाँ हमें लिस्ट में मिल जाती है। फिर हम उस मूवीज़ को असाइन कर पाते हैं। यहाँ पे वो पूरा शेड्यूल हमें दिखाई देता है कि वो मूवी कब शुरू होगा, उसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, उसके दौरान कौन से टाइम पे एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट को ऐड करके ये मूवी कितने टाइम डिस्प्ले होने वाला है, ये मूवी कब ख़त्म होगा और इसके अगला स्लॉट कौन सा है और उन दोनों स्लॉट्स के बीच में डिफरेंस कितना है। उसके टाइम पे जब ये मूवी और अगले टाइम के बीच में जब ये मूवी चलेगा, इस टाइम पे कौन से टाइम पे ऐड डिस्प्ले होंगे, स्पॉट एडवर्टाइजमेंट का टाइम आ जाएगा। अगर हमने उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट असाइन किया है तो उसका टाइम यहाँ पे आ जाएगा। और इस मूवी का हमें पूरा लिस्ट मिल सकता है कि वो मूवी हमने शेड्यूल में कब का रखा हुआ है और वो मूवी हमने लास्ट टाइम अपने चैनल पे कब डिस्प्ले किया था, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर मूवीज़ के दौरान जब ये मूवी डिस्प्ले होगा उस दौरान हम कुछ स्पेशल टेक्स्ट और इमेज सेट कर पाएंगे। जैसे मूवीज़ का नाम होता है, यहाँ से हम डिस्प्ले नेम सेट कर पाएंगे। जैसे उसके साथ हमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ये जब ये मूवी डिस्प्ले होगा उसके दौरान ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। इसके साथ हम कुछ लोगो या इमेज भी ऐड कर पाएंगे, जो यहाँ से हम किसी लोगो को सेट कर पाएंगे। हम कोई स्पेशल लोगो जब ये मूवी चले उसके टाइम पे कुछ स्पेशल लोगो चाहिए तो यहाँ से हम सेट करके उसका साइज पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा जब ये मूवी का टाइम स्टार्ट होगा, ये लोगो अपने आप ही चैनल पे आ जाएगा। और इसके टाइम पे हम ये सेट कर सकते हैं कि मूवी शुरू होने के कितने टाइम बाद वो शुरू होगा और ख़त्म होने से कितने टाइम पहले वो बंद हो जाएगा। ये स्टार्ट आफ्टर एंड एंड बिफोर का टाइम हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे स्टार्ट आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ मूवी स्टार्ट और एंड बिफोर 50 सेकेंड्स ऑफ मूवी स्टार्ट, तो मूवी ख़त्म होने से 50 सेकेंड पहले ये ख़त्म, ये जो लोगो होगा वो डिस्प्ले बंद हो जाएगा। डिस्प्ले नेम सेटिंग, जो हमने यहाँ पे नेम डिस्प्ले करना है, जो स्पेशल नेम अगर हम
एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले करना है, या फिर उसको हम टाइम बेस पे भी दे सकते हैं। हम जो टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे उसकी सेटिंग्स होगी, हम उसका फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, हम उसका फ़ॉन्ट का कलर और बैक कलर और साइज पोजीशन यहाँ से सेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा मूवी का टाइम टेबल डिस्प्ले होगा। हमें टाइम टेबल में कुछ एडिट करना है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको एडिट भी कर पाएंगे। फिर हमारा फिलर सॉन्ग्स का एंट्री है। जो हमने फिलर सॉन्ग्स क्रिएट किए हैं उस सॉन्ग्स को हम डे वाइज रख सकते हैं। अभी 6 बजे का है, मैंने जनरल रखा है। जब कोई भी डेज़ का टाइम, डेज़ में अगर एंट्री नहीं मिलती है तो वो जनरल पे जो एंट्री है वो डिस्प्ले होगा। जैसे 6 बजे का मेरा टाइम है, इस टाइम पे मैंने संडे को कुछ डिफरेंट वीडियोस रखने हैं, तो हम उसमें डिफरेंट वीडियो रख के उसको ऐड कर सकते हैं। मंडे के लिए हमें अलग वीडियो रखना है तो हम वो रख सकते हैं। 12 बजे के लिए मुझे जनरल में ऐड करना है कुछ वीडियो, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा न्यूज़ का एंट्री होता है। जो हमने न्यूज़ टाइम स्लॉट्स बनाए हैं उस टाइम स्लॉट पे हम वीडियोस की एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मेरा पूरा डायरेक्टरी लिस्ट ओपन होगा, किस टाइम पे हमें कौन सा वीडियो डिस्प्ले करना है, तो वो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। उसके बाद अपना न्यूज़ मैनेजर है। इसमें जो स्क्रॉल हेडलाइंस होते हैं उसके लिए हम पहले डिज़ाइनर बना सकते हैं। कुछ डिज़ाइनर्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रुप का नेम आता है और यहाँ पे स्क्रॉल टेक्स्ट आता है। इसकी पूरी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शंस होता है कि हमें ये लेफ़्ट टू राइट चाहिए या राइट टू लेफ़्ट चाहिए। इसका साइज पोजीशन इस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइनर बना के रख सकते हैं अपने यूज़ के लिए। फिर हम हेडलाइन की एंट्री करते हैं। हम अपने चैनल पे अनलिमिटेड हेडलाइंस डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें मास्टर ग्रुप वाइज एंट्री करना होता है। हम यहाँ पे मास्टर ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर उस मास्टर ग्रुप के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो 1 बाय 1 डिस्प्ले होगा। एक ग्रुप कंप्लीट होगा, फिर अगला ग्रुप स्टार्ट होगा। ग्रुप का कुछ नाम दिया, फिर यहाँ पे हम उसका डिज़ाइनर सेलेक्ट करते हैं, हमें वो कौन सा डिज़ाइनर यूज़ करना है। फिर हम उसका स्पीड डिफाइन करते हैं, जो उसका स्क्रॉलिंग स्पीड होता है। फिर इस ग्रुप के अंदर हम हेडलाइंस की एंट्री करते हैं। फिर हमने ये सैम्पल टेक्स्ट एंटर किया, तो ये जो टेक्स्ट होगा वो सीरीज़ में सीक्वेंस में डिस्प्ले होगा। पहले एक ग्रुप कंप्लीट होगा, फिर एक ग्रुप कंप्लीट होने के बाद दूसरा ग्रुप स्टार्ट होगा। अनलिमिटेड न्यूज़ का ऑप्शन है, ये फ्लैश बेस्ड न्यूज़ होता है। इसमें भी हम अनलिमिटेड न्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना होगा। हमने कोई फ्लैश फाइल सेलेक्ट किया और उस फ्लैश फाइल्स में जो हमने वेरिएबल सेट किए हुए उस वेरिएबल्स की वैल्यू, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम पास करते हैं और उसकी वैल्यू पास करते हैं। तो ये डायनामिक टेक्स्ट होता है, जो एनिमेशंस और इफ़ेक्ट्स हम फ्लैश में सेट कर पाएंगे और उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो हम यहाँ से सॉफ्टवेयर के थ्रू दे पाएंगे। ये अनलिमिटेड है। उस तरीके से हमारा एडवांस सेटअप है। इसमें हम वेदर की एंट्री कर पाएंगे, सिटी वाइज वेदर एंटर करके हम उस सिटी का जो वेदर वैल्यू है वो डेली वेदर एंट्री करके हम उसके साथ कुछ इमेज लगा पाएंगे। फिर हम उसका कुछ टाइटल देंगे और फिर टेम्परेचर लो हाई जो वैल्यू होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, सनराइज़, विंड और जो टोटल वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पे हम डे वाइज दे पाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा। वैसे ही रीजनल कैलेंडर है, हम अपने रीजनल्स में कैलेंडर एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे हम उसका वैल्यूज़ जो होता है अपने रीजनल फॉन्ट में डिस्प्ले करेंगे। हमें ये एक बार एंट्री करना होगा और वो डे वाइज डिटेक्ट होकर अपने आप ही चैनल पर डिस्प्ले होगा।
क्विक शेड्यूल, जो आने वाली मूवीज़ का शेड्यूल है वो चैनल पे डिस्प्ले होता है। इसके लिए हम पहले डिज़ाइनर बनाते हैं। जो डिज़ाइनर हमने बनाया है उस डिज़ाइनर में वो सीरीज़ में चैनल्स मूवीज़ का डेट टाइम और इस तरीके से वो डिस्प्ले होगा। ये ऑटोमेटिक जो आने वाली मूवीज़ का शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके डिस्प्ले होता है। फिर लाइव स्कोर कार्ड है, हम इंटरनेट से लाइव स्कोर्स जो करंट रनिंग स्कोर्स हैं उनको डिस्प्ले कर पाएंगे। जो इंटरनेट की यूआरएल होती है वो यहाँ से हम डिस्प्ले कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम करंट मैचेस का लिस्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ से जो लिस्ट मिलता है उसे हम कॉपी करके पेस्ट कर पाएंगे। जो हम यहाँ पे यूआरएल जो होता है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमने यूआरएल कॉपी किया और ये यूआरएल हम पेस्ट कर पाएंगे। हम मैक्सिमम 3 मैचेस के स्कोर अपने चैनल पे डिस्प्ले कर पाएंगे। उसका पूरा डिज़ाइनर प्रीव्यू करके हम देख पाएंगे और उसका पूरा डिज़ाइनर हम यहाँ से डिस्प्ले करके सेट कर पाएंगे। उसका बैक कलर और फॉन्ट्स सेट कर पाएंगे यहाँ से। फिर उसका साइज पोजीशन डिस्प्ले करके सेव कर पाएंगे। डिवाइस सिलेक्शन का स्क्रीन होता है। यहाँ पे हम अपने वीडियो और ऑडियो डिवाइसेस की एंट्री, हमें जो आउटपुट देना है वो कौन से डिवाइस पे देना है, और जो हमें लाइव का एंट्री लेना है वो इनपुट एज ए इनपुट कौन सा डिवाइस लेना है, हमें वीडियो का रिजोल्यूशन कितना चाहिए, और जो हम लोगो सेट करते हैं जो हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो कौन से रिजोल्यूशन पे सेट कर रहे हैं, या उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ से कर पाएंगे। फिर हमारा ट्रेलर टेम्पलेट डिज़ाइनर है। हम अपने जो ट्रेलर्स हम डिस्प्ले करना है उसके लिए जो डिज़ाइनर होता है वो हम यहाँ से सेट करेंगे कि हम उसका कौन सा डिज़ाइनर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो मूवीज़ का नाम होगा, मूवीज़ का टाइम होगा, वो उसका टेम्पलेट है, यहाँ से हम सेट कर पाएंगे। उसका पूरा डिस्प्ले स्टाइल, फॉन्ट कलर, बैक कलर सेट कर पाएंगे। फिर आरएसएस फीड का स्क्रीन है। हम जो एक्सएमएल फॉर्मेट में आरएसएस फीड्स होते हैं, जो चैनल्स के आरएसएस फीड होते हैं, उसकी एंट्री यहाँ से कर पाएंगे। और उसका डिज़ाइनर सेट करते हैं हम यहाँ से कि हमें जो आरएसएस फीड चाहिए वो स्क्रॉल में चाहिए, तो उसके लिए पूरा डिज़ाइनर हम यहाँ से सेट करेंगे। फिर उसको अप्लाई करेंगे और जो आरएसएस फीड की वैल्यूज़ है वो हम यहाँ से एंटर करेंगे। उसका हेडिंग, न्यूज़ टाइटल में हमें कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, और जो आरएसएस फीड हमें लेना है वो हम इस तरह से उसका आरएसएस फीड एंटर करेंगे। हमें कौन सा एक्टिव रखना है वो हम यहाँ से सेट करेंगे और सेव करेंगे। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके इस जो भी एक्टिव होगा उस साइट से आरएसएस फीड एज ए स्क्रॉल जो हमने डिज़ाइनर बनाया उस डिज़ाइनर में डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर हमारा नेट कनेक्टेड है तो वो लाइव प्रीव्यू, हमें ऑफलाइन लाइव प्रीव्यू डिस्प्ले होगा। जब हमारा चैनल स्टार्ट होगा तब हम इसे चैनल पे ऐड कर सकते हैं। ट्विटर से जो टेक्स्ट होता है उसके लिए हम अपना डिज़ाइनर क्रिएट कर पाएंगे कि हमें किस तरह से उसको डिस्प्ले करना है। उस पर हमें लोगो चाहिए या नहीं चाहिए। ट्विटर का लोगो है हमारे पास, लोगो डिफरेंट टाइप के लोगोज़ हैं, जो लोगो फिक्स है इसमें। फिर हम उसको टेक्स्ट बेस्ड रखना चाहते हैं या उसको हम फ्लैश बेस्ड रखना चाहते हैं। डिज़ाइनर का कुछ नाम देते हैं। ये हमने अपना डिज़ाइनर सेट किया जिस डिज़ाइनर में हम ट्विटर के पोस्ट डिस्प्ले करेंगे। उसका डिस्प्ले सोर्स डिफाइन करेंगे कि जो ट्विटर का आईडी होता है वो यहाँ से सेट करते हैं। हम मल्टीपल आईडीज़ यहाँ से सेट कर पाएंगे। हमने
यहाँ पे कुछ आईडी सेट किया, हम उसको एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। उसमें से हमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कितने चाहिए वो वैल्यूज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करके सेव करते हैं। अभी हम शो ट्वीट्स करके उसका जो ट्विटर का वैल्यू है वो देख पाएंगे, उसका प्रीव्यू देख पाएंगे अगर हमारा नेट कनेक्टेड है तो। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ईडीपी होता है, इसमें जनरल सेटअप है। यहाँ पे हम अपने चैनल का जो जनरल सेटिंग्स है, हमें बैनर चाहिए, हम उसका जो फिक्स साइज पोजीशन है वो सेट कर, ये सारे बैनर सेटिंग पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे फिक्स्ड बैनर पोजीशन टिक किया है तो ये सारे बैनर्स पे ये साइज पोजीशन जो अभी हम यहाँ से सेट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। क्लॉक का सेटिंग है, जो हम चैनल पे क्लॉक डिस्प्ले करने वाले हैं उसका हम फॉर्मेट यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसका फॉन्ट कलर, बैक कलर, टेक्स्ट कलर और उसको स्क्रीन पे कहाँ पे चाहिए वो डिज़ाइनर यहाँ से सेट कर पाएंगे। वाटरमार्क है, वाटरमार्क हम टेक्स्ट और इमेज डिस्प्ले कर पाएंगे। हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो हमें टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ से देना है और फिर उसका ऑपेसिटी, उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल यहाँ से सेट करेंगे तो यहाँ पे हम वो क्लॉक की वाटरमार्क की सेटिंग कर पाएंगे। एडिशनल सेटअप में हम कुछ डिफरेंट सेटिंग कर पाएंगे। जो वीडियो स्किन अगर हमें अप्लाई करना है तो वीडियो स्किन में हम यहाँ से कोई फ्लैश की फाइल सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर प्ले फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट आफ्टर कंप्लीट फिलर सॉन्ग्स, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा टाइम स्लॉट जो हमने स्पॉट एडवर्टाइजमेंट का दिया है वो तभी प्ले हो, जब कोई सॉन्ग अगर प्ले हो रहा है तो वो सॉन्ग ख़त्म होने के बाद ही वो टाइम बेस पे प्ले हो, तो हम इसे टिक करके सेव करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। हम ऑटो शट डाउन टाइम अप्लाई कर सकते हैं, जो उस टाइम पे ये सिस्टम अपने आप ही कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा, वो टाइम हम यहाँ से सेट कर पाएंगे। जो वीडियो के फॉर्मेट्स है, अगर कोई नया वीडियो फॉर्मेट जो इस अभी अप्लाई नहीं हो रहा है वो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड न्यू करके ऐड कर पाएंगे, अगर कोई नया वीडियो फॉर्मेट हमें ऐड करना है। स्क्रीन सेटअप, जब हमारा प्लेयर स्टार्ट होगा, जैसे मूवी या फिलर सॉन्ग्स पे हमें कौन से लोगोज डिस्प्ले करना है उसकी सेटिंग हम यहाँ से टिक और अनटिक करके कर पाएंगे। जो क्विक शेड्यूल हमारा होता है वो क्विक शेड्यूल सिर्फ नाउ का क्विक जो करंट मूवी चल रहा है उसका क्विक शेड्यूल दिखाना है, या सिर्फ नाउ और नेक्स्ट अभी जो मूवी चल रही है या आने वाली अगली मूवी, सिर्फ 2 मूवी का चाहिए, या डे वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमें आने वाले कितने दिन का शेड्यूल डिस्प्ले करना है। फिर हम न्यूज़ और लाइव के टाइम पे जो लोगो डिस्प्ले होने वाला है उसकी सेटिंग करेंगे। जब न्यूज़ चलेगा तो हमें बैनर डिस्प्ले करना है तो हम इसको टिक करेंगे, वाटरमार्क चाहिए इसको टिक करेंगे और जो भी चीज़ हमें चाहिए उसको यहाँ से हम टिक करेंगे। अनलिमिटेड टेक्स्ट और इमेज के जो ऑप्शंस हैं उसे हम ऑटोमेटिक या मैनुअल कर पाएंगे, यहाँ से हम सेट करेंगे। अगर हम मैनुअल करते हैं तो हमें मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ेगा, हम उसको ऑटोमेटिक करते हैं तो उसके में जो हमने टाइम दिया है, जो स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया है वो उसके दौरान वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे हमें चैनल पे कौन से लोगो और एडवर्टाइजमेंट चाहिए, हमें चैनल लोगो चाहिए तो हम उसको टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो उसको अनटिक करेंगे। वाटरमार्क चाहिए, टिक और अनटिक कर सकते हैं यहाँ से। फिक्स साइज़ पोजीशन, जो अपना डिफरेंट टाइप के लोगोज़ हैं जो ग्रुप में प्ले होने वाले हैं, जो सीक्वेंशियल प्ले होने वाले हैं, हम उसका इंडिविजुअल साइज़ अप्लाई ना करके हम उस पर उसका पूरा फिक्स साइज़ पोजीशन अगर अप्लाई करते हैं तो वो फिक्स साइज़ पोजीशन में अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें डाटा बेस जो हमारा ओल्ड डाटा है उसको पूरा से रीसेट करना है तो हम रीसेट कर पाएंगे यहाँ से। जो हमने फ्लैश फाइल एंट्री की है उस फ्लैश फाइल में अगर हमने कुछ चेंज किया है तो उसको हम यहाँ से अपडेट, और फिर हम उसकी एंट्री एग्जिस्ट कर रही है और हमने उस फ्लैश फाइल में कोई चेंज किया है तो हम उसको यहाँ से अपडेट कर पाएंगे, ये सारे फ्लैश फाइल्स को अपडेट कर देगा। रन स्कैन सॉन्ग का ऑप्शन है, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी एंट्री है जो सिस्टम में से निकाल दी गई है या वो रिप्लेस हो गई है तो उसका डिटेल यहाँ से मिल जाएगा, हम यहाँ से उसको रिमूव कर पाएंगे। डाटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स हैं, अगर हमने रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट्स का स्क्रीन है वो यहाँ से डिस्प्ले होगा, यहाँ पे हम डे वाइज डिस्प्ले करके अपने रिपोर्ट का टाइप सेलेक्ट करते हैं और बैनर की जो भी है
उसका लिस्ट हम यहाँ से देख पाते हैं। वो हमें पूरा रिपोर्ट जो एडवर्टाइजमेंट की है, स्पॉट फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट, मूवीज़ जो भी चैनल पे प्ले होता है उन सब का रिपोर्ट्स यहाँ से मिल जाता है। हम सॉफ्टवेयर की इनिशियल सेटिंग्स कर लेते हैं तो हम फिर इसे यहाँ से रन प्ले सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा और ये जो भी आउटपुट डिवाइस हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे हमें आउटपुट डिस्प्ले मिल जाएगा। और ये इसका कंट्रोल पैनल हमें दिखाई देगा। यहाँ से हम अपने आइटम्स जो लोगो, बैनर्स और जो डिफरेंट आइटम हमने सेट किया है उसकी सेटिंग्स कर पाएंगे। जैसे हमें बैनर ऑन ऑफ करना है वो हम कर पाएंगे। क्लॉक अगर डिस्प्ले हो रहा है उसको ऑन ऑफ कर पाएंगे। जो भी आइटम्स जैसे क्विक शेड्यूल डिस्प्ले हो रहा है उसको ऑन ऑफ आइटम्स को कर पाएंगे। यहाँ पे उसका टोटल टाइम, ड्यूरेशन लेफ्ट और कितना डिस्प्ले हुआ है वो देख पाएंगे। फॉरवर्ड रिवर्स कर पाएंगे, नेक्स्ट कर पाएंगे। ऑडियो लैंग्वेज अगर उस जो भी है उसमें अगर डिफरेंट ऑडियो लैंग्वेज है तो वहाँ से सिलेक्शन हम कर पाएंगे। यहाँ से फॉरवर्ड रिवर्स बाई टाइम कर पाएंगे। अगर सीधा ये मुझे 10 मिनट फॉरवर्ड करना है तो मैं यहाँ पे 10 मिनट की वैल्यू दूंगा और ओके करूँगा तो ये डायरेक्टली 10 जितना मिनट्स हमने स्पेसिफाई किया है उतना फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मूवी शेड्यूल डिस्प्ले होगा कि जो मूवी शेड्यूल आज के मूवी शेड्यूल्स हैं उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फिर इमेज सीक्वेंस का है, हमें इमेज सीक्वेंस ऐड करना है या जो इमेज सीक्वेंस हमने ऐड किया है उसमें से ऑन ऑफ कर पाएंगे यहाँ से प्ले पे क्लिक करके। साइज पोजीशन सेटिंग है, जो हमने आइटम सेट किया है उसका साइज पोजीशन कर पाएंगे। जैसे अपने यहाँ पे लोगो सेलेक्ट किया, चैनल लोगो, और उसको स्क्रीन पे कहाँ पे उसको छोटा बड़ा या उसका साइज पोजीशन जो भी सेट करना है वो यहाँ से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो भी स्क्रीन पे आइटम्स हैं उनका साइज पोजीशन हम इस तरह से सेट कर पाएंगे। लाइव के लिए हम लाइव डिवाइस सेलेक्ट करके स्टार्ट कैप्चर कर पाएंगे तो वो लाइव लोगो के साथ डिस्प्ले हो जाएगा हमारे चैनल पे। अनलिमिटेड इमेज और टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर कोई नया ऐड करना है वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अनलिमिटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे कोई अनलिमिटेड टेक्स्ट ऐड करना है या किसी जो हमने ऐड किया है उसको ऑन ऑफ करना है वो हम यहाँ से कर पाएंगे। हेडलाइंस का ऑप्शन है, जो हेडलाइन है उसमें से हम यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। फ्लैश न्यूज़ में हमने जो एंट्री की है उसको ऑन ऑफ कर पाएंगे। अनलिमिटेड इमेज में जो एंट्री है उसको हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। अनलिमिटेड टेक्स्ट है, अगर हमने ऑन ऑफ किया है तो हम उसको यहाँ से उसकी सेटिंग कर पाएंगे। फ्लैश बेस्ड हेडलाइन जो है उसकी एंट्री हम यहाँ से कर पाएंगे और उसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं हम उसकी। फिर लोगो एंड एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टी पेज है, जो लोगो एडवर्टाइजिंग हमने इसकी एंटर किया है उसका फुल प्रॉपर्टी एक ही स्क्रीन पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्ले वीडियो बाय सिलेक्शन का ऑप्शन है, जैसे कोई भी प्रोग्राम रनिंग है और एट ए टाइम हमें कोई दूसरा प्रोग्राम डिस्प्ले करना है तो जो लाइव रनिंग पे कोई भी प्रोग्राम रनिंग है उसको वहीं से रोक के हम कोई दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से प्लेलिस्ट बनाएंगे और स्टार्ट प्लेलिस्ट करेंगे तो रनिंग प्रोग्राम रुक जाएगा और जो प्रोग्राम यहाँ पे प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हम जो रनिंग आइटम्स है उनकी एंट्री कर पाएंगे, उनको चेक अनचेक कर पाएंगे, उनकी सेटिंग्स कर पाएंगे।